गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो आपके 12 नंबर चैप्टर था उसको पूरा कर लिया। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर आपका जो है 13 नंबर चैप्टर है, उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं कि 13 नंबर चैप्टर जो है उसका नाम है पादप वर्दी। क्या नाम है? पादप वर्दी। क्या नाम है? पादप वर्दी। इस चैप्टर की हम लोग बात करेंगे कि पादप वर्दी किस प्रकार से होती है और उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण जो भाग लेने वाले अंग हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले पादप वर्दी की पादप के अंदर होने वाली जो वर्दी है उससे क्या अभिप्राय हैं, वो कहते किसे हैं। पादप वर्दी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले वर्दी की बात करेंगे। वर्दी, तो वर्दी मैं आपको बता देता हूँ। वर्दी जो है वो सभी सजीवों का एक लक्षण है, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, सभी के अंदर ये एक लाक्षणिक गुण होता है और ये ऐसी प्रक्रिया होती है जन्म से लेकर जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी के साथ ये एक जटिल कार्य की प्रक्रिया होती है जो अनेक कार्य की प्रक्रियाओं को संपन्न करती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वर्दी के अंदर आकार और जो परिमाप होता है उसमें परिवर्तन जो है वो होता रहता है। अब देखिए बच्चों, इसमें हम वर्दी की परिभाषा की बात करते हैं कि वर्दी की परिभाषा क्या होती है। तो वर्दी की जो परिभाषा होती है वो होती है सजीवों के आकार तथा आयतन में, सजीवों के आकार तथा आयतन, किसमें? सजीवों के आकार तथा आयतन में स्थायी तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसके फल स्वरूप उनके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है उसे क्या कहते हैं? वर्दी कहते हैं। किसमें बढ़ोतरी होती है? शुष्क भार में, उनके वेट में जो बढ़ोतरी होती है उसे क्या कहा जाता है? वर्दी कहा जाता है। वर्दी के दौरान आपको बता देता हूँ आयतन तथा शुष्क भार दोनों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन अगर हम बात करें तो आकार में बढ़ोतरी हमेशा वर्दी के परिणाम स्वरूप ही हो, ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, ये तो वर्दी की बात हो गई। वर्दी जो होती है वो अनेक उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती रहती है। किसके फलस्वरूप? अनेक उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनके फलस्वरूप ये होती रहती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्दी जो है पादप के किस स्थान पे होती है। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस की बात की थी, फोटोसिंथेसिस की हम लोगों ने बात की थी, प्रकाश संश्लेषण की। इसी प्रकार हमने रेस्पिरेशन की बात की थी कि कहाँ होते हैं, इनके स्थल क्या हैं। फोटोसिंथेसिस में हमने क्लोरोप्लास्ट की बात की थी। किसकी बात की थी? क्लोरोप्लास्ट की। और रेस्पिरेशन में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी। किसकी बात की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की बात जो है वो की थी। लेकिन अब हमें ये देखना है कि पादप वर्दी स्थल कौन से होते हैं, कि जो प्लांट ग्रोथ साइट्स हैं वो कौन से हैं। पादप वर्दी स्थल, कि पादपों की वर्दी जो है वो कहाँ होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे पहले ये जानना कि पादप वर्दी जो है वो कहाँ पर होती है। देखिए, बात करते हैं इसकी पादप वर्दी स्थल की। तो पादप वर्दी स्थल जो है वो निम्न श्रेणी पादपों में वर्दी है वो उनके पूरे शरीर में होती है। जो लो कैटेगरी के पादप हैं, निम्न श्रेणी के जो पादप हैं उनमें ये, निम्न श्रेणी के पादपों में ये पूरे शरीर में होती है। लेकिन अगर हम उच्च श्रेणी के पादपों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? उच्च श्रेणी के पादपों की अगर बात करते हैं तो उनमें जो है ये कुछ विशेष भागों में पाई जाती है, कुछ विशेष भागों में जो है पाई जाती हैं। उन भागों को अगर हम बात करें कि स्थल जो होते हैं उनमें पाया जाने वाला एक उत्तक होता है, वर्दीकारी उत्तक जिसे बोला जाता है। आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। वर्दीकारी उत्तक होता है और आपने 11th में भी आप लोग पढ़ के आए हो विभजोत्तक उत्तक। कौन सा उत्तक? विभजोत्तक उत्तक। ये वर्दीकारी कारक होता है, इसके द्वारा जो है पादप की वर्दी होती है। इसे क्या बोला जाता है? वर्दी उत्तक बोला जाता है। विभजोत्तक को क्या बोला जाता है? वर्दी उत्तक जो है वो
बोला। इसके बाद विभजोतक उत्तक जो है उसमें ये होती हैं। इस उत्तक के अंदर इसकी विशेषता क्या होती है, इसके अंदर विभाजन व विभाजन की क्षमता जो है वो लगातार पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है, विभाजन की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है, इसलिए विभजोतक उत्तक है, इसको वर्धिकारी उत्तक बोला जाता है। अगर हम विभजोतक उत्तक की बात करते हैं तो स्थिति के आधार पर विभजोतक उत्तक 3 प्रकार का होता है। किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। तीनों प्रकारों की हम लोग बात करेंगे। पहला जो इसका प्रकार है वो है शीर्ष विभजोतक। पहला कौन सा है, शीर्ष विभजोतक। शीर्ष विभजोतक की बात करते हैं तो पता ही है, ये चाहे तना हो, तना व जो जड़ है उसका शीर्ष भाग होता है। तने व जड़ का क्या होता है, शीर्ष भाग जो होता है उस पर यह भाग स्थित होता है। डायग्राम भी मैं बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो उसका ये शीर्ष भाग होता है। इसमें कोशिका विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। सेल डिवीजन से क्या होता है, इसके अंदर जो है नई कोशिकाएं जो हैं उनका निर्माण होता है। कोशिका विभाजन से क्या बनती है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो विवर्धन तथा विभेदन के द्वारा स्थायी उत्तक बनाती हैं। परमानेंट जो टिश्यू हैं उनका निर्माण इनके द्वारा होता है। इसके साथ ही आपको बता देता हूं, ये जो शीर्ष विभजोतक है ये पौधे की लंबाई तथा मोटाई में वृद्धि करता है। लंबाई वह किस में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। ठीक है, और आपको बता देता हूं शीर्ष विभजोतक से होने वाली वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष विभजोतक से होने वाली वृद्धि को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है या प्राथमिक वृद्धि जो है वो कहा जाता है। दूसरा जो है अंतर्वेशी विभजोतक, 2 नंबर जो है वो है अंतर्वेशी विभजोतक। अंतर्वेशी विभजोतक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विभजोतक जो है ये सदैव ही जो पर्व संधियां हैं, कौन है, पर्व संधियां जो हैं, तने की पर्व संधियां जो होती हैं उनके ऊपर पाया जाता है। स्तंभ की पर्व संधियों के ऊपर पाया जाता है, के ऊपर पाया जाता है। इसके अलावा इसकी बात करें तो ये पर्व में वृद्धि करने का कार्य करता है। क्या करता है, पर्व में वृद्धि का कार्य करता है। ठीक है, पर्व जानते हो ना, जैसे ये मान लीजिए कोई तना है, इसके ये गांठ हो गई, इनको पर्व संधियां बोलेंगे, और ये बीच का जो भाग है उसे क्या बोलेंगे, पर्व बोला जाता है। तो इस पर्व की वृद्धि के लिए कौन सा जो विभजोतक है काम आता है, अंतर्वेशी विभजोतक जो है वो काम में आता है। जैसे ये इस तने की इस प्रकार से जो लंबाई है उसको बढ़ाता रहता है। पर्व में वृद्धि होगी तो तने की लंबाई संभवतः है कि बढ़ेगी। जैसे घास है, गन्ना है, गन्ना है, बांस है, ये सब क्या है, इनके अंदर ये अंतर्वेशी विभजोतक है वो तने की लंबाई को बढ़ाता है। 3 नंबर बच्चों है पार्श्वीय विभजोतक। 3 नंबर क्या है, पार्श्वीय विभजोतक। पार्श्वीय विभजोतक की अगर हम लोग बात करते हैं कि पार्श्वीय विभजोतक क्या होता है, तो पार्श्वीय विभजोतक जो होता है यह तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि करता है। तने व जड़ की किस में वृद्धि करता है, तने व जड़ की मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करता है। मोटाई में वृद्धि करने का कार्य करता है, पार्श्वों में स्थित होता है, इसलिए इसको पार्श्वीय विभजोतक कहा जाता है। जैसे कि सहवनएदा है, कोरकेदा है, इनका निर्माण जो है वो पार्श्वीय विभजोतक से ही होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात इस पे ये है, इसके द्वारा पौधे की द्वितीयक वृद्धि होती है। सेकेंडरी ग्रोथ किसके द्वारा होती है, पार्श्वीय विभजोतक द्वारा होती है, जबकि प्राइमरी वृद्धि जो है या प्राइमरी ग्रोथ जो है वो किसके द्वारा होती है, शीर्ष विभजोतक के द्वारा होती है। और आपको बता देता हूँ इस प्रकार की जो वृद्धि है, द्वितीयक वृद्धि जो होती है, ये बहुवर्षीय पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बहुवर्षीय पादप जो होते हैं उनके अंदर ये है पाई
जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने विभेदोत्तक स्थिति के आधार पर विभेदोत्तक के 3 प्रकार पढ़े। ठीक है, सबसे ऊपर की ओर अगर यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार से आप मान सकते हो, ये मान लीजिए इस प्रकार से है। तो ये सबसे शीर्ष भाग है। इस शीर्ष भाग को क्या यहाँ पे कौन सा विभेदोत्तक स्थित होता है? शीर्ष विभेदोत्तक स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद में अंतर्वेशी, इस प्रकार से ये होते हैं, उन्हें अंतर्वेशी विभेदोत्तक कहलाता है। और यहाँ पे जो पार्श्व में, पर्व संधियों के ऊपर पार्श्व में पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? पार्श्वीय विभेदोत्तक कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या है, विभेदोत्तक की स्थिति के आधार पर इसके प्रकार 3 प्रकारों की हमने बात की। अब हम आगे अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है वर्दी की प्रावस्थाएं। वर्दी की प्रावस्थाएं, वर्दी की प्रावस्थाएं, वर्दी की प्रावस्थाओं की अगर बात करते हैं, फेज ऑफ ग्रोथ, तो देखिए विभेदोत्तक की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। जो भी मेरिस्टेम सेल्स हैं वो माइटोसिस द्वारा समसूत्री, विभेदोत्तक कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा क्या करती हैं? नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं में विवर्धन व विवर्धन के स्थायी उत्तक बनते हैं। विवर्धन से क्या बनते हैं? परमानेंट जो टिश्यू हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो इस आधार पर वर्दी की प्रावस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनके हम विस्तार से बात करते हैं। पहला है कोशिका निर्माण अवस्था। पहला कौन सा है? कोशिका निर्माण अवस्था, कोशिका निर्माण अवस्था। दूसरा जो है कोशिका दीर्घीकरण अवस्था, कोशिका दीर्घीकरण अवस्था, कोशिका दीर्घीकरण अवस्था। और तीसरा है कोशिका विभेदन अवस्था, कोशिका विभेदन प्रावस्था या अवस्था बोल सकते हो। तो 3 की हम विस्तार से बात अभी करेंगे। कोशिका निर्माण अवस्था अर्थात फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन, दूसरी है फेज ऑफ सेल इलोगेशन और तीसरी है फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशंस। ठीक है, निर्माण, दीर्घीकरण और विभेदन अवस्था की हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 नंबर की बात करते हैं। पहली प्रावस्था है कोशिका निर्माण। कोशिका निर्माण या इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन, या इसको क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन प्रावस्था बोला जाता है। कोशिका विभाजन प्रावस्था बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन प्रावस्था इसको बोला जाता है। तो देखिए क्या होती है ये, इसकी बात करते हैं हम लोग विस्तार से। कोशिका विभाजन ये वृद्धि का प्रारंभिक चरण है। ये आपको पता है ये कौन सा चरण है? प्रारंभिक चरण ये होता है। ठीक है, इसमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी। भाई विभाजन होगा तो कोशिका की किस में वृद्धि होगी? संख्या में वृद्धि होगी। कोशिका 1, कोशिका 2, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि इसमें जो विभेदोत्तक की कोशिकाएं हैं उनमें लगातार समसूत्री विभाजन जो है वो होता रहता है। इनमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेल्स होती हैं इनका जो केंद्रक होता है वो बड़ा होता है। केंद्रक क्या होता है? बड़ा होता है। वह जीवद्रव्य भी उनके अंदर सघन होता है। जीवद्रव्य क्या होता है? उनके अंदर सघन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो उनकी कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होती है वो पतली होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। ठीक है, इस प्रावस्था को एक नाम और दिया जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? पूर्व निर्माण अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व निर्माण प्रावस्था भी कहा जाता है। अब पूर्व निर्माण प्रावस्था इसको क्यों कहा जाता है? इसका कारण ये है क्योंकि पादप अपने आप को तीव्रवृद्धि के लिए तैयार करता है। किसके लिए? तीव्रवृद्धि के लिए क्या करता है? के लिए तैयार करता है। इसलिए इसे निर्माण की पूर्व अवस्था भी कहा जाता है।
2 नंबर है बच्चों कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था। कोशिका दीर्घीकरण की अगर हम बात करते हैं तो ये द्वितीय चरण होता है। कौन सा? द्वितीय चरण होता है कोशिका वृद्धि का। इसमें विभोजक उत्तक जो है विभाजन से निर्मित कोशिकाएं हैं, उनका आकार में अनुत्क्रमणीय वृद्धि होती है। कौन सी? अनुत्क्रमणीय वृद्धि जो है वो होती है। साथ ही इस प्रावस्था में छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? छोटी छोटी रिक्तिकाएं बन जाती हैं। और ये रिक्तिकाएं जो होती हैं इनमें जल व गुलित पदार्थ होते हैं। जल एवं क्या होते हैं? गुलित पदार्थ होते हैं। जल एवं गुलित पदार्थ होते हैं। बाद में क्या होगा? ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बना लेती हैं। एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका। और आपने सुना भी होगा पादप कोशिका के अंदर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका जो है वो पाई जाती है। इस प्रावस्था में जो कोशिकाओं में केंद्रकता कोशिका ध्रुव परिधीय हिस्से की ओर चला। मान लीजिए ये कोशिका के बीच में रिक्तिका हो जाएगी। इस प्रकार से केंद्रक और कोशिका ध्रुव है वो क्या है? परिधीय हिस्से की ओर चला जाता है। किधर चला जाता है? परिधीय हिस्से की ओर चला जाता है। इस दौरान पादप के शुष्क भार में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? शुष्क भार में वृद्धि जो है वो होती है। 3 नंबर बच्चों है कोशिका विभेदन प्रावस्था। कोशिका विभेदन प्रावस्था। लास्ट आज की प्रावस्था जो है वो कोशिका विभेदन प्रावस्था। ये प्रावस्था जो होती है इसमें कोशिका विभेदित होकर स्थायी उत्तक बनाती है। कोशिका जो है वो विभेदित होकर क्या बना लेती है? स्थायी उत्तक का निर्माण कर लेती है। किसका? स्थायी उत्तक का निर्माण जो है वो कर लेती है। कोशिका के आकृति व आकार में अत्यधिक परिवर्तन होता है। आकृति और आकार में क्या होता है? इसीलिए इसको विभेदन प्रावस्था कहते हैं। आकार में अत्यधिक परिवर्तन होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विभेदन प्रावस्था कहा जाता है। इसमें जो जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। वो भी क्या हो जाते हैं? विभेदित हो जाते हैं या अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कोशिका जो होती है उसमें संरचनात्मक, कैसे? संरचनात्मक, कार्यकीय, संरचनात्मक, कार्यकीय व जैव रासायनिक विभेदन जो है वो इसी प्रावस्था में पूर्ण होते हैं। इसी प्रावस्था में क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज हमने वृद्धि की परिभाषा, पादप वृद्धि स्थल, प्लांट ग्रोथ साइट्स पढ़ा, जिसमें शीर्ष विभोजक था, जिसके 3 प्रकार पढ़े हमने, शीर्ष, अंतर्वेशी और पार्श्वीय। इसके बाद में वृद्धि की प्रावस्थाएं पढ़ी। निर्माण हुआ पहले कोशिका का, उसके बाद में उसका दीर्घीकरण हुआ, उसके बाद में उसका विभेदन हुआ। मान लीजिए सबसे पहले कोशिका बनी, कोशिका में वृद्धि हुई, वृद्धि होने का रिक्तिकाएं बनी, बाद में इसका क्या हुआ? विभेदन हुआ। अलग अलग इसका क्या हो गया? विभेदन हुआ। कल हमारा टॉपिक रहेगा वृद्धि बल गति की, वृद्धि बल गति की, जिसमें हम बात करेंगे वृद्धि दर की, कि वृद्धि दर जो है वो किस प्रकार से बढ़ती रहती है।